Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, हमेशा की तरह पर्थ से आप सबके लिए एक खास शो लेकर। लेकिन आज बेहद ही खास मेहमान तो रहेंगे सनी भाई, खास दिन भी है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मदन जी भी हैं, प्रज्ञान ओझा भी हैं, और आप जानते हैं कि संडे सुपर संडे है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी आज भारत की जीत की दुआ मांग रहा है, और यहां पर भारत और साउथ अफ्रीका जब आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप टॉप करने की लड़ाई होगी। हो सकता है अगर भारत जीते तो सेमीफाइनल की टिकट लगभग पक्की भी हो जाए। लेकिन आज है 29 अक्टूबर 2022। आज से ठीक 39 साल पहले सनी भाई जब इस नीली जैकेट में नहीं थे, व्हाइट्स में थे, पर्थ में नहीं थे, दिल्ली में थे, इन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का 29 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर किया था। तो आज वो दिन आ गया है जहां पर ना सिर्फ आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का वो हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, बल्कि भारत की जीत की दुआ भी मांग रहे हैं। दोनों एक साथ आ गई। हाँ जी, देखिए ये तो एक अच्छा कोइंसिडेंस है, और मैं यही आशा करता हूँ कि ये 29 अक्टूबर का दिन मेरे लिए तो बहुत यादगार है, पर 30 अक्टूबर एक इतना यादगार दिन होगा कि वो भारतीय टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, और वो तो और भी यादगार दिन होगा। सही बात है। लेकिन सबसे पहले इस मैच पर नजर डालते हैं। ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे ग्रुप के दो बड़ी टीमों के बीच मैच है। साउथ अफ्रीका इन कंडीशंस में जहां पर इतनी ठंड है, तेज हवाएं हैं, एक अच्छी टीम है, बट भारत ने अब तक जबरदस्त क्रिकेट खेली है। अब आएगा असली मजा जब भारत के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका। पर्थ में ये वो मैच है जो एक तरह से तय कर देगा कि पूल टॉस कौन करेगा। वैसे इस दो जीत से इंडिया ने वर्ल्ड कप खेल रही टीमों को भयभीत बहुत किया है। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान पर जीत ने टूर्नामेंट में इंडिया के नाम का शोर मचाया। फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ गेंदबाजों ने जोर दिखाया, विशाल जीत दिलाई, उससे साख और बढ़ी है। बल्लेबाजी भारत की प्रतापी है, ये हर कोई मानता है और जानता है, लेकिन दोनों मैचों में जो गेंदबाजी हुई है उसने उम्मीदें भी बढ़ाई हैं और भरोसा भी मजबूत किया है। दोनों मैचों में भुवनेश्वर शानदार रहे। शमी ने एक पल के लिए भी लगने नहीं दिया कि वो अरसे से एक्शन से दूर थे। अर्शदीप के पास तजुर्बा भले ही कम हो, लेकिन तेवर और तरीका चैंपियनों वाला है। सोने पर सुहागा हार्दिक पांड्या का बल्ले के साथ साथ गेंद से प्रदर्शन, इसलिए संभावनाएं बढ़ी हैं कि नाम बड़े हैं तो दर्शन भी बड़े रहने वाले हैं। बल्लेबाजी में किंग कोहली का कमाल धमाल जारी है। लगातार 2 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी के बाद वो इस मैच में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर होंगे। महिला जयवर्धने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 28 रन चाहिए। दूसरे मैच में सूर्या की सुपर हाफ सेंचुरी और कप्तान रोहित का भी फॉर्म में आना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अच्छे संकेत हैं। हाँ, टीम दक्षिण अफ्रीका भी कम कहीं से नहीं है, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक आला दर्जे की है, लेकिन हरी जर्सी वाली टीमों को लाल करना ही तो मन मगन करने वाला एहसास है। विक्रांत गुप्ता के साथ निखिल नाज, पर्थ, आज तक। सिर्फ में कंडीशंस तय करती हैं या मोमेंटम तय करता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका के एक मैच में पॉइंट स्प्लिट हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ, बट उन्होंने अगले मैच में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इनफैक्ट उनके मैच नेट्स भी देख रहा था, मार्को येंसन को भी तैयार रख रहे हैं, क्योंकि मार्को येंसन 6 फुट 8 इंच के इस विकेट पे उनको उछाल भी मिलेगी। या फिर भारत जिसके पास 2 बड़ी जीत का मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम एक बड़ी जरूरी चीज होती है, क्योंकि रिदम बनता है, उसके साथ एक आत्मविश्वास बनता है। और जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत हासिल की, उससे तो आत्मविश्वास दुगना हो गया होगा। और उसके बाद में जब उस जीत के बाद में कभी कभी एक इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो कभी कभी आपको मतलब ऐसा लगता है कि बाकी सारी टीम अब कुछ नहीं, हेर फेर है। पर उन्होंने जिस तरह से नेदरलैंड्स को भी हराया, बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया, उन्होंने अच्छी तरह से हराया, और इसी से तो आशा बढ़ती है कि यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका एक बड़ी मजबूत टीम है, एक जबरदस्त टीम है, उनके खिलाफ भी भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। सही बात है। हालांकि यही साउथ अफ्रीका जब भारत आया था वो हार कर गए थे, लेकिन भारत में और ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस अलहदा हैं।
उस वक्त ये भी लग रहा था कि शायद उस टीम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में सब कुछ ठीक ठाक हो ना हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आज हुआ क्या। साउथ अफ्रीका की टीम आई प्रैक्टिस में, अनेक नौकिए उनके तेज गेंदबाज, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंडिया अच्छी टीम है लेकिन हम तैयार हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। उसके बाद भारत आया, और जब भारत आया तो बूंदाबांदी भी हो रही थी, ड्रिजल भी हो रहा था और ठंडा मौसम तो हो ही गया था। ज्यादातर खिलाड़ी नहीं आए, भारत के गेंदबाज तो आए नहीं, लेकिन जो लोग आए उनमें से एक ऋषभ पंत थे, एक दिनेश कार्तिक थे, यूजी चहल थे, हर्षल पटेल थे, दीपक हुडा थे, और बाद में रोहित शर्मा ने भी थोड़ा थ्रो डाउन दिए, विच मीन्स कि भारत ने आज प्रैक्टिस थोड़ी लाइट रखी। अब जब टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो खिलाड़ियों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। हाँ बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस जो बनती है हर एक खिलाड़ी पर होता है, इंडिविजुअल पे होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मैं मेरी सेकेंड हाफ के करियर में मुझे नेट प्रैक्टिस में इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि नेट की जो पिचेज होती है वो कभी कभी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मैच की पिचेज होती है। तो वहां पे गेंद उछाल लेने से आपको कहीं आपको कहीं चोट लग सकती है। तो इसी वजह से मैं जाता था, ग्राउंड जाता था, पर जैसे कि रोहित शर्मा ने किया वैसे थ्रो डाउन लेता था, ज्यादा नेट में ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करता। तो हर एक इंडिविजुअल की मतलब एक प्रेपरेशन की एक रिवाज होता है, जैसे कि वो सोचते कि नहीं आज मुझे नहीं करना है। कभी कभी सुपरस्टिशियस भी होता है कि भाई आज मैं नहीं करूंगा, इस तरह से नहीं प्रैक्टिस करूंगा, वो भी सब कुछ होता है। पर जब तक टीम जीत रही है, जब तक टीम का एक मोमेंटम बन रहा है, एक रिदम बन रहा है, हमें तो उनका साथ देना ही चाहिए। जीते या हारे हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कोई क्रिकेटर हारने के लिए नहीं जाता। हाँ, तो हम जब हारते हैं तो हम उनको ज्यादा एनकरेज करना चाहिए कि आपके पास काबिलियत है। हाँ, एक मैच में हो सकता है इधर उधर, पर आप आगे जाकर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। मदन जी, सनी भाई कह रहे हैं कि साथ तो हर टीम को देते ही हैं। आज तो देखिए बड़ा अजीब सिचुएशन है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 22 करोड़ की आबादी है वो भी कह रही है कि इंडिया, यानी कि अगर इंडिया ये मैच जीतता है, साउथ अफ्रीका को हराता है, तो पाकिस्तान के थोड़े से चांसेस रहते हैं। हालांकि हमारे से पहले नेदरलैंड्स के खिलाफ इसी मैदान पर पाकिस्तान भी खेल रहा है। इस लिहाज से मुझे लगता है हो सकता है ये इस टूर्नामेंट का हमारे ग्रुप के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाए। विक्रांत, सबसे पहले तो सनी भाई को मुबारकबाद देना मेरी तरफ से। 29 सेंचुरी की जो एनिवर्सरी है उनकी, आपको मुबारकबाद दी है मदन जी। बहुत बहुत मुबारक हो सनी भाई। और बाकी जो सनी भाई ने एक दो बातें की है, बहुत जैसे उन्होंने कहा मोमेंटम की बात, मैं समझता हूँ कि मोमेंटम जो है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने 2 मैचेस जीते हुए हैं और एक मैच जो है बहुत ही अच्छा मैच जीता हुआ है। बाकी कंडीशन देखिए, कंडीशन जो है प्लेयर जो है अपने आप में वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं उनके माइंड में ये आ जाता है कि हमने कैसे इन ऐसी विकेट्स पे कैसे बैटिंग करनी है। बाकी रही पाकिस्तान की बात, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान भी हमारे लिए दुआ कर रहा है कि हम कि इंडिया जीते। बड़ा अच्छी बात है कि और ज़्यादा लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं तो हमारे चांसेस और भी बढ़ जाते हैं जीतने के। पर मैच बहुत अच्छा है साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि देखिए उनके पास जो अटैक है वो भी अच्छा है। पर ये एक दो चीज़ें जो है हमारे फेवर में जाती हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी देखा है साउथ अफ्रीका की जो चेजिंग पावर है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया जब भी वो चेज करते हैं। पर डेफिनेटली टॉस का भी जब काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी साउथ अफ्रीका के लिए और इंडिया के लिए, बट डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मैच मैं समझो कल देखने को मिलेगा। आई होप आप ये जरूर बताएं कि वेदर कंडीशन तो ठीक है ना, अभी तक तो बारिश में मैच धुल रहे हैं सारे। नहीं, मैं आपको बता देता हूं मदन जी, बिल्कुल बता देता हूं। आज दिन भर हल्की बूंदें रहीं। अब हुआ यह है कि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। मतलब कल जब हम पर्थ आए थे तो दिन में मौसम वार्म था, शाम को हवा आप जानते हैं यहां पर चलती है, लेकिन आज दिन भर में यहां पर कड़ाके की ठंड थी। शाम रात के वक्त तो आप अंदाजा लगाइए। और कल बरसात नहीं है फोरकास्ट, थैंकफुली कल बरसात नहीं है फोरकास्ट, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं वो कह रहे हैं और नीचे जाएंगे। मतलब कल आप देखेंगे ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही होगी, डॉक्टर फ्रीमेंटल जिसे कहते हैं, और उसके साथ साथ सब खिलाड़ी इस तरह से होंगे। लेकिन प्रज्ञान ना, कंडीशंस ऐसी तो नहीं कि साउथ अफ्रीका उससे ज्यादा फेवर करती हूं। देखिए कंडीशंस थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि सीम बॉलर्स को फेवर करेगी। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ये जो इंडियन टीम है जितने भी आप लड़के देखेंगे ये सारे हर जगह जाके खेल चुके हैं, हर कंडीशंस को यूज टू हो चुके हैं।
तो मुझे नहीं लगता वो एलियन होंगे या बाय सरप्राइज उनको कुछ पैकेज मिलेगा जो उनकी कल्पना नहीं होगी। तो मैं श्योर हूं कि वो वहां जाएंगे, वहां पे टक्कर अच्छी होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, सर्दी नहीं, बाउंस नहीं, जो बॉल स्विंग कराएगा, जो बॉल में थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, लहराएगा बॉल को, वो दिक्कतें पैदा करेगा। तो वो देखेंगे कौन से गेंदबाज करते हैं, भारतीय गेंदबाज या साउथ अफ्रीकन गेंदबाज। सही बात है। और सनी भाई, आज मैं प्रैक्टिस पर भी गया था, रबाडा नहीं आए, नौकी ने आके गेंद नहीं किया, लेकिन जैसे मैं बता रहा था आपको, मार्को यैनसन पे काफी दारोमदार साउथ अफ्रीका का होगा। उनका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा है, 6 फुट 8 इंच उनकी हाइट है, उतनी ऊपर से हाई आर्म एक्शन है उनका, और नेट्स में भी मैं देख रहा था उनको ठीक ठाक बाउंस मिल रहा था, बॉल हिल भी रहा था। और यहां पर ये तो होगा, रात को मैच है तो गेंद तो हिलेगा ही हिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक वैसे बड़े अच्छे बॉलर है। मैं तो समझता हूँ कि उनके बारे में कि जितनी उनके पास काबिलियत है, बैटिंग में भी दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बड़े यूजफुल क्रिकेटर है सभी फॉर्मेट में। तो उनको तो टीम में सर्टेनिटी होना चाहिए, हर एक फॉर्मेट में उनको लेना चाहिए। पर खैर जो भी है, उनकी साउथ अफ्रीका की वो परेशानी है, लेना है कि नहीं लेना, पर वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है। सिर्फ उनका अगर रिदम नहीं बना, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी उनका रिदम नहीं बनता है। एक नो बॉल से बॉलर परेशान हो सकते हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि फ्री हिट होती है, फिर वो सोचता है कि मेरा रनअप कैसा है, तो उसमें बॉल कहाँ डालना वगैरह वो भूल जाते हैं। तो ये एक चीज मैंने देखी। और अभी नए खिलाड़ी है, इसीलिए अगर वैसा हुआ तो फिर उन पर भी मात की जा सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें, केएल राहुल के अलावा बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। अच्छा, कुदरती मैं जब प्रैक्टिस पर गया, जैसे सनी भाई बता रहे हैं, तो मार्को यैनसन को इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने तैयार किया था। पहले वो 6 कदम से बॉल डाल रहे थे, फिर करते 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 उन्होंने पूरा बॉल डाला, और उनके कोच मार्क बाउचर ने उन पर पूरी नजर रखी हुई थी। ये प्रैक्टिस की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। प्रैक्टिस देखकर एक चीज साफ दिख रही है, ये वही मैदान है जहां पर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था। आपने देखा कि जिम्बाब्वे के जो लंबे तेज गेंदबाज थे, उनको जो स्टीप बाउंस मिल रहा था। और यहाँ अगर आप मेरे पीछे देखें, मार्को यैनसन, इनका रिकॉर्ड वैसे भी भारत के खिलाफ अच्छा है। इनकी हाइट देखें आप, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस में इनको दी जा रही है, कोचेज जो है इनके साथ काम कर रहे हैं। अभी ये खाली नेट्स में गेंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ये वार्म अप भी कर रहे थे, विच मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता इनको वहां कर लेकर जाने की कोशिश हो रही है, जहां पर ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कल जरूर खेलेंगे। क्योंकि मार्को यैनसन की एक तो हाइट, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, इनको जो एंगल मिलता है, जो स्टीप बाउंस मिलेगी, वो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आज अगर आप साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस देखें, ऑप्शनल है, हर टीम की अब ऑप्शनल ही होनी शुरू हो गई है, लेकिन लुंगी एनगिडी है, वेन पानल है और मार्को यैनसन है, ये 3 है। नौकी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिलहाल वो गेंद नहीं कर रहे हैं। तो भारत की टीम जब 3 बजे पहुंची, उससे पहले बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने सनी भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो यूजुअल जनरल बातें हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, कंडीशंस मुश्किल हो आसान हो, आपको बैटिंग करनी है। ये कहा गया कि नौकी ने आपको चैलेंज किया। उन्होंने कहा यार चैलेंज तो करना ही है, आप वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं मैदान पर गया, तो चूंकि उस वक्त बरसात हल्की हल्की हो रही थी, पिच थी कवर्ड, और पिच कवर्ड थी, तो भारत के कोच और भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों पैदल गए हैं। कवर तो नहीं उठा पाए, लेकिन कवर के चारों तरफ चले। और मैं जो खास चीज देखी वो ये थी, वो ग्राउंड के डायमेंशंस को बड़ा उन्होंने ध्यान से देखा। और एक स्टेज थी जहां पर राहुल द्रविड़ खुद ऐसे खड़े हुए हैं, रोहित शर्मा उनके सामने है, और राहुल ने ये वाली शॉट खेल के दिखाई रोहित को कि ये वाली बाउंड्री जो थोड़ी सी छोटी है। बिल्कुल वैसा ही तो टारगेट करना चाहिए, यही तो बात होती है। देखिए, जब मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के आने के बाद में ही इन्होंने ये 18 दिन पहले, टूर्नामेंट के पहले पर्थ में ही आए थे, सोचकर कि कहां पे मुश्किल हो सकती है भारतीय बल्लेबाजों को, पर्थ में हो सकती है। क्योंकि जब शेड्यूल आया था, वहां पे उनको पता था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेलना है, तो वो जानते थे कि पहले मैच में जो हो या ना हो, ये मैच बड़ी अहम मैच हो सकती है। तो ये सारी प्रिपरेशन करके आए। फिर वहां पे जाकर उन्होंने देखा, जैसा आप बता रहे, कल भी
वो देखेंगे कहाँ से विंड जाती है, तो स्पिनर को, खास करके स्पिनर को विंड के साथ बॉलिंग करने को देंगे, क्योंकि अगेंस्ट द विंड छक्का मारना आसान नहीं बनता। तो ये सारी बातें सोच समझकर वो करते हैं, और रोहित शर्मा भी उनके साथ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है भारतीय क्रिकेट। सनी भाई, क्या चेंज इंडिया करना चाहेगा? मुझे लगता है कि बैटिंग को थोड़ी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अटैक बहुत अच्छा अटैक है, और ये एक ऐसी पिच है जहां पे गेंद थोड़ी सी ज्यादा उछाल लेती है, थोड़ी सी मूव करती है, और राहुल का फॉर्म अच्छा नहीं है, रोहित शर्मा भी थोड़े से इनकंसिस्टेंट है। तो अगर पहली 2 विकेटें फटाफट चली गई तो आपको, अगर और एक बल्लेबाज आपकी टीम में हो तो आप थोड़े से और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि और एक बल्लेबाज है। और चूंकि हार्दिक पांड्या ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है कि वो इसके पहले नंबर 6 के बॉलर थे, अब वो नंबर 5 के बॉलर बन सकते हैं। तो आप दीपक हुड्डा या ऋषभ पंत? मैं स्पिनर, एक स्पिनर को कम करूंगा। और कौन? अक्षर? नहीं, वो तो उनको टीम को डिसाइड करने दीजिए, पर क्योंकि एक स्पिनर कम हो जाएगा, मैं हुड्डा को ले लूंगा, क्योंकि अगर 1-2 ओवर की जरूरत पड़े स्पिनर की तो वो कर सकते हैं, और बल्लेबाज तो है ही। सही बात है। हालांकि दीपक हुड्डा को आज बड़ी लंबी बैटिंग भी कराई गई। और प्रज्ञान, स्पिनर्स के लिहाज से, क्योंकि आप स्पिनर हैं, अच्छा बड़ी मजे की बात है ना, सनी भाई बल्लेबाज हो गए, मदन जी तेज गेंदबाज हो गए, और प्रज्ञान स्पिनर भी हो गए। अच्छा, आमतौर पर कहते हैं ना, जब पर्थ में खेलना है तो यार स्पिनर क्या करेगा, तेज गेंदबाजों का रोल ज्यादा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच देखें, सिकंदर रजा ने आकर वो विकेटें ली थी बीच में जहां पर पाकिस्तान फंसा था। तो कौन से एक स्पिनर को आप खिलाना चाहेंगे, और किस तरह की गेंद इस विकेट पर आपको एडजस्ट करना पड़ता है? देखिए, स्पिनर तो मैं हूँ, आपने अच्छी फिरकी डाली मुझे लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा विक्रांत भाई, देखिए अगर आप दीपक हुड्डा की बात करें, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दीपक हुड्डा होंगे वो बल्लेबाज, अगर आप दीपक हुड्डा की बॉलिंग देखें तो वो ऑफ स्पिन करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ऑफ स्पिनर की जगह में आएंगे, क्योंकि आप 2 ऑफ स्पिनर खिलाना नहीं चाहते हैं कोई टीम के अगेंस्ट, या 2 सेम टाइप के स्किल सेट आप चाहते नहीं हैं। वो एक सोच हो सकती है। बाकी जैसे सनी सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो टीम सिलेक्शन का हेडेक है, ये तो टीम की है। हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि विकल्प क्या अच्छा हो सकता है। बेस्ट मैच सनी भाई, मदन जी कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास मोमेंटम है। अच्छा, मैं बैट्समैन के लिहाज से जितने यहाँ पे मैचेस हुए हैं, खासतौर से पाकिस्तान जिम्बाब्वे 130-31 वाला मैच हुआ, सर मैं यहाँ पर बैटिंग करना कितना मुश्किल होता है आपको? T20 के लिहाज से क्या क्या एडजस्टमेंट्स अपनी गेम में करनी पड़ती है? हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स का कैसे इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको ज्यादा ड्राइव करने के लिए चांसेस वैसे कम हो गए। इतना गिरेगा नहीं, गिरेगा भी तो थोड़ी सी उछाल है, इसीलिए आपको कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए आप जो हॉरिजॉन्टल बैट के शॉट खेलते हैं, कट शॉट खेलेंगे, पुल शॉट खेलेंगे, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भारतीय टीम के बल्लेबाज है, उनको जो आदत है आगे जाने की, उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। थोड़ा सा पीछे नहीं, आप बैकफुट अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए सारी दुनिया खोल जाती है। देखिए, आप फ्रंट फुट पर खेलते थे, आपके शॉट्स लिमिटेड होते, कहीं भी देखिए, पर बैकफुट पे जाए, यहाँ से सब जगह होते हैं। और बैकफुट पंच भी आपके सारे सबके, हाँ। पर आजकल जो है, क्योंकि सिर्फ एक बाउंसर अलाउ होता है, तो सारे जो बल्लेबाज है सब ढेंग जाओ पिंग है, ढेंग आगे, ढेंग जाओ पिंग, इसलिए वो ढेंग आगे डालते हैं। और जब कभी कभी अच्छा गेंदबाज होता है, तेज गेंदबाज होता है, अच्छी उछाल वाली पिच होती है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उसको संभाल कर अगर खेलना है तो हो जाएगा। केएल राहुल कंसर्न है? नहीं, वो बड़े क्लासी प्लेयर है, कंसर्न तो बिल्कुल। उनके बड़े मैचों में सनी भाई रन नहीं होते। कोई बात नहीं, उनके पास काबिलियत है, उनके पास टेक्निक है, और अब शायद वो कल के मैच में करके दिखाएंगे। कभी कभी होता है ना कि कॉमेट द आर, कॉमेट द मैन, दुनिया आपके खिलाफ हो, आपकी फॉर्म हो ना हो, फिर एक दिन आता है, एवरीबडी इज जस्ट वन आफ्टरनून और इवनिंग अवे फ्रॉम ग्लोरी। पता नहीं किसका कल दिन हो सकता है केएल राहुल का हो, लेकिन भारत को तैयार रहना है। हालांकि आज ये भी देखें कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का भी मैच है, और पाकिस्तान में फिर आपको बता दूं चाहेगा कि इंडिया जीते साउथ अफ्रीका से। हालांकि पाकिस्तान को भी नीदरलैंड्स को हराना है, उसके बाद पाकिस्तान कहेगा मैं इसको भी हरा दूं, उसको भी हरा दूं, और फिर इंडिया पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में चले जाएं। खैर, वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जबरदस्त शिकस्त का सामना कराया है, और न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा है इन कंडीशंस को ऑस्ट्रेलिया नहीं न्यूजीलैंड समझकर खेल रहा है। मौसम भी वैसा है, पिचेस भी वैसी हैं, और शायद सेमीफाइनल की तरफ उन्होंने बड़ी तेजी से कदम बढ़ा भी दिए हैं। मैं आपको एक बार फिर इत्तला कर दूं
ये बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले पर महा कवरेज रहेगी आज तक पर। न सिर्फ सनी भाई रहेंगे, मदन जी रहेंगे, प्रज्ञान रहेंगे, हरभजन सिंह, सुरेश रायना, ये सब जुड़ेंगे कल हमारे साथ चैंपियंस के साथ। आप लोग भी रहिए आज तक पर। उसके अलावा वक्त वक्त की आपको जो कवरेज है, अपडेट्स हैं, वो मिलती हैं स्पोर्ट्स तक पर। मौसम कैसा रहेगा, बरसात हो रही है कि नहीं हो रही, फैंस ने क्या माहौल बनाया है, वो सब आपको मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। तो आज तक और स्पोर्ट्स तक के साथ आपको रहना है दिन भर। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।